हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर क्लास 1 इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड में से यूनिट 2 की चैप्टर नंबर 2 द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू की स्टोरी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड्स हैं उनको हम हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वंस, ONCE, वंस का मतलब होता है एक बार। सेकेंड वर्ड है बबल, BUBBLE, बबल। बबल का मतलब होता है बुलबुला। थर्ड वर्ड है स्ट्रॉ, STRAW। स्ट्रॉ को हिंदी में कहते हैं नली या छोटा पाइप। फोर्थ वर्ड है शू, SHOE। शू का मतलब होता है जूता जब एक होता है, जब दो होते हैं तो शूज। फिफ्थ वर्ड है वन डे, ONE, वन मतलब एक, DAY, डे मतलब दिन, एक दिन। सिक्स्थ वर्ड है फॉरेस्ट, FOREST। फॉरेस्ट का मतलब हिंदी में होता है जंगल। सेवेंथ वर्ड है रिवर, RIVER। रिवर को हिंदी में कहते हैं नदी। एट्थ वर्ड है क्रॉस, CROSS। क्रॉस को हिंदी में कहते हैं पार करना, जैसे कि यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर लोग क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। नाइन्थ वर्ड है फ्लोट, FLOAT। फ्लोट का मतलब होता है पानी पर तैरना। टेंथ वर्ड है नो, NO। नो का मतलब होता है नहीं। 11th वर्ड है स्ट्रेच, STRECH। स्ट्रेच को हिंदी में कहते हैं खिंचाव, जैसे कि यहाँ पर एक पिज्जा का पार्ट खिंच रहा है और एक लेडी स्ट्रेचिंग करके एक्सरसाइज कर रही है। 12th वर्ड है बैंक, BANK। बैंक का हिंदी में मतलब होता है नदी का किनारा। 13th वर्ड है जंप, JUMP। जंप का मतलब होता है दोनों पांव की मदद से कूदना। 14th वर्ड है ब्रोक, BROKE। ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना, दो पार्ट में, दो हिस्सों में। 15th वर्ड है फेल, FELL। फेल का मतलब होता है गिरना। 16th वर्ड है वाटर, WATER। वाटर का मतलब होता है पानी। 17th वर्ड है लाउड, LOUD। लाउड को हिंदी में कहते हैं तेज आवाज। 18th वर्ड है स्प्लैश, SPLASH। स्प्लैश को हिंदी में कहते हैं छप छप। पानी के ऊपर जंप करके जो छींटे उड़ते हैं तब होती है छप छप। 19th वर्ड है लाफ्टर, LAUGHTER। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। 20th वर्ड है बर्स्ट, BURST। बर्स्ट मतलब होता है फूटना, जैसे कि यहाँ पर एक बैलून बर्स्ट हो रहा है, फूट रहा है। लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स। मैं बबल्स उड़ा सकता हूँ या सकती हूँ। आई कैन वेयर शूज। मैं जूते पहन सकता हूँ या सकती हूँ। रीडिंग इज फन, लेट्स टॉक, लेट्स शेयर। ये सारी एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। रीडिंग इज फन। नेम द 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों के नाम बताओ जो इस स्टोरी में हैं। द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। जो 3 फ्रेंड हैं वो है एक बबल बुलबुला, एक स्ट्रॉ पाइप या नली और एक शू मतलब एक जूता। Where did they go one day? तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए थे एक दिन। One day they went to the forest. एक दिन वे जंगल में गए थे। What did they want to do? वो सब क्या करना चाहते थे।
They wanted to cross the river. वो सब यानी कि बबल, स्ट्रॉ और शू रिवर को क्रॉस करना चाहते थे, नदी को पार करना चाहते थे। Let's talk. How do you make bubbles? आप लोग बबल्स कैसे बनाते हो? I can make bubbles by blowing the air inside the straw in the water. मैं बबल बनाता हूँ या बनाती हूँ हवा को स्ट्रॉ के अंदर ब्लो करके, फूंक मार के, और वो स्ट्रॉ पानी के अंदर होती है जब। What do you wear on your feet? आप लोग अपने पाँव में क्या पहनते हैं? I wear slipper और sandal on my feet. मैं मेरे पाँव में स्लीपर या सैंडल, चप्पल या सैंडल पहनती हूँ। How would you cross a river? आप लोग नदी को पार कैसे करोगे? I would cross a river with the help of a boat. मैं नदी को पार करूंगी एक नाव की सहायता या मदद से। Put these doing words into the sentences. Doing words को इन सेंटेंस के अंदर आपको रखना है। Doing word is a word that describe an action. डूइंग वर्ड एक ऐसा शब्द होता है जो एक एक्शन को बताता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से डूइंग वर्ड्स हमको सीखने हैं। डूइंग वर्ड्स की लिस्ट है यहाँ पर। जंप्ड मतलब कूदना, शुक मतलब हिल जाना, स्ट्रेच्ड मतलब खींचा हुआ, बर्स्ट यानी कि फूटना। ये सारे वर्ड्स सुनते ही हमको एक एक्शन के बारे में पता चलता है कि कोई कूदा है, कोई हिल गया है, कोई खिंच गया है, तो कुछ फूट गया है। अब इनका हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। द स्ट्रॉ हिमसेल्फ डैश फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जो स्ट्रॉ थी वो अपने आप को एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे पर क्या करना चाहती थी? स्ट्रेच्ड करना चाहती थी, खींचना चाहती थी। द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। जो जूता था वो स्ट्रॉ के ऊपर क्या करना चाहता था? जंप्ड। द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। जो शू था वो स्ट्रॉ के ऊपर जंप कर गया था, मतलब कूद गया था। द बबल डैश विथ लाफ्टर एंड डैश विथ अ बिग बैंग। जो बबल था वो बहुत तेजी से हंसकर शुक मतलब हिल गया था, और बर्स्ट विथ अ बिग बैंग फूट गया था एक बिग बड़े धमाके के साथ में। लेट्स ड्रॉ ट्रेस द जर्नी ऑफ ए टैडपोल। अब हम एक टैडपोल की जर्नी को देखते हैं कि वो कैसे एक फ्रॉग मेढक बन जाता है। सबसे पहले जो टैडपोल होता है वो पडल यानी कि एक मिट्टी के पानी के गड्ढे में होता है। जो दूसरे नंबर पर सेकंड पॉन्ड के अंदर जाता है, जिसको हम इंग्लिश में पॉन्ड और हिंदी में हम उसको तालाब कहते हैं। अब टैडपोल थर्ड नंबर पर लेक से होते हुए फोर्थ रिवर में चला जाता है, तब वहां जाके वो फ्रॉग बन जाता है। थर्ड नंबर पे जो लेक है उसको हिंदी में झील कहते हैं और रिवर को हिंदी में नदी कहते हैं। तो एक टैडपोल पडल से फोर्थ नंबर नदी में रिवर के अंदर पूरा फ्रॉग बन जाता है। नाउ दिस सॉन्ग। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, रन अ लिटिल, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. अब इस पोयम के अंदर के न्यू वर्ड्स को हम समझते हैं हिंदी में और इंग्लिश में विथ पिक्चर्स के साथ में। हॉप मतलब एक पांव से कूदना। जंप JUMP, जंप मतलब होता है दोनों पांव की मदद से कूदना। लिटिल LITTLE, लिटिल का मतलब होता है कम या थोड़ा। ONE, वन, वन का मतलब होता है एक, वन नंबर। TWO, टू, टू एक नंबर है जिसको हिंदी में कहते हैं दो। 3 THREE, थ्री को हिंदी में कहते हैं तीन। रन
RUN रन का मतलब होता है तेज दौड़ना। स्किप SKIP स्किप का मतलब होता है रस्सी कूदना, स्किपिंग करना। टैप TAP टैप मतलब धीरे से थपथपाना किसी की पीठ पर, जैसे कि यहाँ पर कोई बाबा शीप के ऊपर टैप कर रहा है, धीरे से थपथपा रहा है। नी KNEE नी मतलब होता है घुटना, जो कि हमारा एक बॉडी पार्ट होता है। बेंड BEND बेंड का मतलब होता है झुकना। नॉड NOD नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना। हेड HEAD हेड हेड को हिंदी में कहते हैं सिर। हेड हमारा एक बॉडी पार्ट होता है। यॉन YAWN यौन को हिंदी में कहते हैं उबासी लेना। जब हमें नींद आती है तो हम उबासी लेते हैं या फिर हम यौन करते हैं। स्लीप SLEEP स्लीप मतलब होता है सोना। बेड BED बेड का मतलब होता है पलंग या बिस्तर जिस पे सोते हैं। थिंक अगेन लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स Put them into a tub of water. Say which one will float and which one will sink. इन सब ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना है और बताना है कि कौन से इनमें से ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर डूब जाएंगे मतलब सिंक करेंगे या फ्लोट करेंगे मतलब तैरेंगे। तो आइए देखते हैं। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में है रिबन मतलब फीता, फेदर मतलब पंख, मार्बल मतलब कंचा, लीफ मतलब पत्ती, स्टोन मतलब पत्थर, स्टिक मतलब लकड़ी। स्ट्रॉ मीन्स पाइप, पेपर मतलब कागज, शूज मतलब जूते, स्पून मतलब चम्मच। अब इन सब में से कौन सी चीज तैरती है और कौन सी डूब जाती है पानी में? तो जैसे कि हमें यहाँ पर पानी दिख रहा है और पानी के ऊपर ये सारी चीजें फ्लोट करती हैं। रिबन, feather, leaf, stick, straw and paper। और ये सारी चीजें पानी में डूब जाती हैं, सिंक हो जाती हैं, जैसे कि शूज, स्टोन, स्पून एंड मार्बल। जो सारी चीजें हैवी होती है वो पानी में सिंक करती हैं, डूब जाती हैं, और जो चीजें लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, वो पानी पर फ्लोट करती हैं। थैंक यू। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ABC किड्स लर्निंग को। बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि जब भी एक न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।